Good morning. Today we are going to discuss about the Western philosophy. That what the Western philosophy in its overall view wants to say. What the Western philosophy in its totality wants to say. Okay. See here. This is our Western philosophy. दिस इज आवर वेस्टर्न फिलॉसफी। तो वेस्टर्न फिलॉसफी कहना क्या चाहता है, एक जो टोटलिटी व्यू है वो कहना क्या चाहता है, वो क्या दर्शाना चाहता है वेस्टर्न फिलॉसफी in one sense what is western philosophy. This is we are going to discuss today. Yesterday we have discussed about the Indian philosophy, that what the Indian philosophy wants to say, what the Indian philosophy is all about. Okay, yesterday we have discussed that. Okay, and we will discuss each chapter wise in the coming days. But today we are going to discuss what the Western philosophy wants to say. देखिए, फिलॉसफी कल हम लोग ने डिस्कस किया था। द फिलॉसफी कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बना है। तो फिलॉसफी है क्या, ठीक है, इस पे हम लोग अभी आते हैं। जस्ट ए सेकेंड, हम लोग आते हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द वेस्टर्न फिलॉसफी। सी, वेस्टर्न फिलॉसफी अगर हम लोग देखें तो हर all the intelligent persons or all the knowledge loving persons, okay, they are interested in the fundamental problem of existence, that what is this existence in the world, whatever we see, or in the night whatever we see, that starry heavens and the moral law within, and all the worldly objects, all what is that, what is all this about. Okay, तो हमेशा all the knowledge loving person, all the intelligent person, they are always interested in these types of problems, and they are always try to find the answers to these types of problems. ओके, सो इसी तरह से उन्होंने सर्च किया। सो वेस्टर्न फिलॉसफी इज ऑल्सो, जैसे हम लोगों ने कहा कि यस्टरडे वी हैव डिस्कस दैट इंडियन फिलॉसफी इज बेसिकली ए डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ। तो व्हाट इज दिस ट्रूथ? तो इंडियन वेस्टर्न फिलॉसफी इन द सिमिलर मैनर, एकदम सिमिलरली, बिकॉज इंटेलिजेंट पर्सन यहाँ पे इंडियन में भी हैं, वेस्टर्न में भी हैं, हर जगह आपको इंटेलिजेंट पर्सन मिल जाएंगे। और देयर थॉट इज ऑल्सो यू कैन से इन very similar. Okay, so they also think in a similar manner. Okay, that what is this western philosophy, यानी कि what is this existence all about, what is the reality behind this existence, what is reality in itself. Okay, तो वेस्टर्न फिलॉसफी भी वही है, तो रियलिटी की ये खोज करता है वेस्टर्न फिलॉसफी भी। बहुत सारे हम लोग अभी देखेंगे। ये जो है रियलिटी की खोज करता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी। हमेशा हम लोगों ने अभी कहा कि जितने भी इंटेलिजेंट पर्सन हैं, जितने भी नॉलेज लविंग पर्सनस हैं, वो लोग देखते हैं कि व्हाट इज़, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज़ दिस एग्जिस्टेंस ऑल अबाउट, व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड ऑल दिस एग्जिस्टेंस। तो ये भी रियलिटी की खोज करता है। और इसी तरह रियलिटी की खोज करते करते डिफरेंट फिलोसफर्स आए, और डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपने तरीके से रियलिटी को जाना, पहचाना, उसे अपनाया, और उसके अनुसार उसे फिर दूसरों को भी बताया। तो इस तरह से एक फिलोसफर आया, थेल्स। इन्होंने कहा कि सारा चीज़ जो कि है इस दुनिया में, जितना भी एग्जिस्टेंस में, सारा चीज़ वाटर से बना है। तो उन्होंने फिर इसका जस्टिफाई किया, प्रूव किया कि कैसे वाटर से बना है सारा चीज़, आप कैसे कह सकते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जितने भी चीज़ इस दुनिया में, अगर वो लोग उन चीज़ों को जला दिया जाए, उन चीज़ों में आग लगा दिया जाए, तो वो क्या बनेंगे? भाप बनेंगे, स्मोक बनेंगे। तो स्मोक्स आखिर में है क्या, भाप आखिर में है क्या? दैट द स्मोक एंड द वेपर ऑल आर अबाउट जस्ट द वाटर।
okay. Water when heated it becomes the smooth, it becomes the vapor. So similarly all these things what, so similarly worldly objects को भी अगर हीट किया जाए, जला दिया जाए, ओके, इट्स सेट टू फायर, चाहे कोई भी पेड़ पौधा हो, मनुष्य का बॉडी हो, या फिर जो भी बिल्डिंग्स हो, या किसी भी चीज़ को अगर जला दिया जाए तो वो वाटर यानी कि वेपर बनता है और वो स्मोक बनता है। दैट मीन्स दैट एवरीथिंग इज, उसने ऐसा कंक्लूड किया कि दैट मीन्स दैट एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम वाटर। तो उन्होंने एक रियलिटी को खोजा कि दैट एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम वाटर, ऑल द एग्जिस्टेंशियल थिंग इट इज़ मेड फ्रॉम वाटर। ओके, सिमिलरली दूसरे फिलोसफर आए, उन्होंने कहा कि फायर से बनता है। उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया कि सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। सन अगर नहीं रहता, सन इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, सन इज द सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो इफ देयर वर नो सन, नथिंग वुड हैव एग्जिस्टेड इन दिस अर्थ। ओके, सो इसलिए उन्होंने कहा कि और सन है क्या, सन इज बेसिकली अ फायर। तो उन्होंने कहा कि फायर इज द सोर्स ऑफ, एक ने कहा कि वाटर, एक ने कहा कि वाटर, एक ने कहा फायर। सब ने अपनी अपनी तरीके से रियलिटी को प्रूव किया कि रियलिटी इज मेड फ्रॉम वाटर, रियलिटी एग्जिस्टेंस इज मेड फ्रॉम वाटर, रियलिटी इज मेड फ्रॉम वाटर। किसी ने कहा फायर, किसी ने तीसरे ने कहा कि इट इज़ मेड फ्रॉम अर्थ। तो सब ने अलग अलग तरीके से अपना व्यू रखा, अपना ओपिनियन रखा। तो फिर एक फिलोसफर आए, उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द रियलिटी। तो उन्होंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ के डिफरेंट करके बोला कि रियलिटी इज दैट विच एवर चेंजेस, हर चीज़ चेंज में है। तो हेराक्लिटस एक फिलोसफर आया, कह के उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज इन constant change, everything is changing from, it is in constant change, it is in changing from moment to moment। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट फ्लक्स, एवरीथिंग चेंजेस। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया उसका कि कैसे आप कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज ओनली चेंज, देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि सी वी कैन नॉट टेक बाथ ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो कहा कि ये जो रिवर भी दिखता है ये रिवर नहीं है, बेसिकली दे आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कैसे हैं, क्योंकि कहा इफ़ वी टेक डिप इन ए रिवर, ओके, तो जो पानी वहाँ पे था वो तो बाहर निकला और दूसरे पानी में फिर हम दूसरा डिप लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो रिवर भी है, दैट इज़ नॉट ए रिवर, दैट इज ए स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, दैट इज इन कॉन्स्टेंट, एकदम कॉन्स्टेंट करके कॉन्स्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ फ्लोइंग वाटर है। और वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो एक रिवर है। जैसे गौतम बुद्ध ने एक्सप्लेन किया था कि एवरीथिंग इज, गौतम बुद्ध एंड हिज फॉलोवर ने एक्सप्लेन किया था कि एवरीथिंग इज इन कॉन्स्टेंट फ्लक्स। सिमिलरली हेराक्लिटस ने भी इसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है या ये जो मानव दिख रहा है, मैन दिख रहा है, दे आर ऑल्सो इन कॉन्स्टेंट फ्लक्स, दे आर ऑल्सो इन कॉन्स्टेंट चेंज। कैसे कि इफ़ कोई भी चीज़ एक ही बार में डिके नहीं होता है, बिल्डिंग अगर बनता है तो उसका भी डिके होता है, तो एक ही बार में तो डिके नहीं होता है। दैट मीन्स देयर इज कॉन्स्टेंट चेंजेस इज गोइंग ऑन इन द बिल्डिंग ऑल्सो, कॉन्स्टेंट फ्लक्स इज गोइंग ऑन इन द बिल्डिंग ऑल्सो। दैट्स वाई इन द बिल्डिंग, इन द पेड़ पौधा, इन द मैन, ह्यूमन बॉडी, एवरीथिंग वो जो कुछ भी होता है एक ही बार में नहीं होता है, वो हमेशा उसमें कांस्टेंट चेंजेस। तो कहता है कि लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो हम लोग तो बहुत सारे चीज़ नहीं देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग का एक लिमिट है, रेंज है देखने का, 20 हर्ट्ज से 20,000 20,000 किलो हर्ट्ज, 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज पे हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग की एक कैपेसिटी है उसे सुनने की, उसी तरह देखने की भी हम लोगों की कैपेसिटी है। हम लोग माइन्यूट चीज़ को देख नहीं पाते हैं, माइन्यूट चीज़ को लेकिन देख नहीं पाते हैं, या बहुत दूर तक इनफाइनाइट चीज़ को देख नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो इनफाइनाइट चीज़ को, जो माइन्यूट चीज़ को भी देख पाते हैं। उसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं या बहुत सारे चीज़ में ऐसी हैं जो
इन 20 से कम की आवाज़ को भी सुन पाते हैं, 20 से ज़्यादा 20,000 20,000 से ज़्यादा आवाज़ को भी सुन पाते हैं। तो इसलिए इट इज़ रॉन्ग टू से दैट वट एवर वी कैन हियर, वट एवर वी कैन सी, इट इज़ द ओनली रियलिटी। द थिंग दैट वी आर नॉट एबल टू हियर ऑल्सो, द थिंग दैट वी आर नॉट एबल टू सी ऑल्सो, दैट थिंग ऑल्सो एग्जिस्ट। ओके, सो उन्होंने एक इसी तरह कहा कि रीजन, तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं, रीजन ह्यूमन थॉट। तो फिलॉसफी भी वही है, एक रीजन ह्यूमन थॉट है, रीजन ह्यूमन थॉट है, रीजन ह्यूमन, रीजन ह्यूमन थॉट है। ओके, फिलॉसफी भी रीजन ह्यूमन थॉट है। इन्हीं सब वर्ल्ड को देख के, वर्ल्ड को समझ के, वर्ल्ड को जान के, जो उन्होंने रीज़न से अपना प्रूव किया, अपना समझा, उसे जाना, उसी को रीज़न ह्यूमन थॉट से जो रियलिटी को जाना, इन सब चीज़ों को, तो यही फिलॉसफी है। और वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है? वेस्टर्न फिलॉसफी जस्ट इसी का एक डेवलपमेंट है। वेस्टर्न फिलॉसफी इज बेसिकली ए डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट से मेरा मतलब है, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले रियलिटी को जानने के लिए, एग्जिस्टेंस को जानने के लिए, रियलिटी को जानने के लिए, किसी ने कहा वाटर से आया, किसी ने कहा फायर से आया, हेराक्लिटस ने आया तो कहा उन्होंने, हेराक्लिटस से आया तो उन्होंने कहा कि चेंज ही सब कुछ है, देयर इज़ नो परमानेंट रियलिटी, बस ओनली चेंज इज़ द ओनली रियलिटी। सो उसी तरह एक परमानेंट्स आया। परमानेंट्स को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो चेंज एट ऑल, ओनली द थिंग, ओनली द रियलिटी इज़ दैट थिंग विच इज़ परमानेंट, रियलिटी इज़ दैट थिंग विच इज़ परमानेंट। तो इन्होंने, परमानेंट्स ने ये कहा, इनकी थॉट शंकराचार्य की थॉट की तरह है। शंकराचार्य ने भी कहा है इंडियन फिलॉसफी भी कि रियलिटी इज़ ओनली दैट थिंग विच इज़ परमानेंट। ओके, विच इज़ परमानेंट। तो सिमिलरली इसको अगर गौतम बुद्ध, जो चेंज की हमेशा गौतम के बौद्ध फिलॉसफी, जो उनके फॉलोअर्स ने जो कहा कि चेंज इज़ द ओनली रियलिटी, सिमिलरली शंकराचार्य के और उनके फॉलोअर ने जो कहा कि परमानेंट ओनली रियलिटी, तो उसी तरह फिलॉसफी था। हेराक्लिटस कहा कि चेंज इज द ओनली रियलिटी, उन्होंने कांस्टेंट चीज के अनुसार रियलिटी है। इस तरह से फिलोसफिकल डेवलपमेंट होने लगे। तो फिलोसफिकल डेवलपमेंट होते जो समय पहुंचा, सोफिस्ट के समय के पहुंचा। सोफिस्ट, ये जो फिलोसोफिया वर्डायन, फिलो मीन्स लव ऑफ, हम लोगों ने कल देखा था लव ऑफ, और ये जो वर्ड सोफिया आया है, सोफिया से वर्ड जो सोफिया से आया है यह, तो यह जो वर्ड सोफिया से आया है, ये सोफिया से क्या आया है? सोफिया से जो वर्ड आया, ये सोफिया वर्ड कहाँ से आया? ये सोफिया वर्ड आया है सोफिस्ट से। सोफिस्ट ये क्लास ऑफ पर्सन्स होते थे, यानी कि एक क्लास, जैसे प्रोफेशनल टीचर यू कैन से। प्रोफेशनल टीचर यानी कि ये लोग अपने स्टूडेंट को बताते थे कि देयर इज, उन्होंने भी देखा सोफिस्ट, दे आर ए क्लास ऑफ पर्सन्स, यानी कि दे आर प्रोफेशनल टीचर एंड दे यूज टू मेक देयर स्टूडेंट्स, दे यूज टू मेक देयर पीपल excellent in the art of speaking, excellent in the art of oratory। क्यों oratory? क्योंकि they wanted their people, they wanted their student to pupils to succeed in the political life। पॉलिटिकल, वहाँ डेमोक्रेसी का बोलबाला हो रहा था, और डेमोक्रेसी में क्या, कोई भी चीज़ एक पॉइंट से ज़्यादा, डेमोक्रेसी में हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ में मेजोरिटी रूल का फॉलो होता है, चाहे नॉलेज में भी एक पॉइंट इससे ज़्यादा इसने कह दिया तो ये जीत जाता है, एक वोट इसको ज़्यादा मिल गया तो ये जीत जाता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक पॉइंट ज़्यादा बोल के उसे काउंटर किया तो उसको कोर्ट में भी वही जीत जाता है। पॉलिटिकल लाइफ में, चाहे पार्लियामेंट में, इससे बिल अगर किसी को पास करना है तो एक पॉइंट अगर ज़्यादा उसका आ गया, एक वोट ज़्यादा आ गया तो वो जीत जाता है। उसी तरह इलेक्शन में क्या होता है कि एक पॉइंट, एक वोट ज़्यादा इधर हो जाता है तो जीत जाता है। और वोट लोग किसको देते हैं? जो एक पॉइंट ज़्यादा इससे उस चीज़ में एक्सप्लेन कर देता है।
तो एक पॉइंट ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, तभी तो लोग उसको वोट देंगे कि नहीं ये उससे बेटर थॉट है, तो इसको वोट देना चाहिए। तो वहाँ भी डेमोक्रेसी का बोलबाला हो रहा था, डेमोक्रेसी का उस समय प्रचलन था। तो सोफिस्ट लोग अपने पीपल्स को वही ट्रेंड कराते थे कि वो लोग पॉलिटिकल लाइफ में कैसे सक्सेस करें, इसी तरह ओरेटरी के रूप में ट्रेंड कराते थे। और इन्होंने कह दिया कि कोई भी चीज़ उन्होंने जब देखा कि कोई कह रहा है वाटर, कोई कह रहा है फायर, कोई कह रहा है अर्थ, कोई कह रहा है चेंज, कोई कह रहा है कि परमानेंट, दीज आर ओनली रियलिटी, तो इन्होंने भी एक जो बेसिक जो अपना फिलॉसफी अपनाया कि कुछ भी नहीं, देयर इज़ नो नथिंग रियलिटी एट ऑल। इन्होंने सोफिस्ट ने कह दिया कि नो रियलिटी, देयर इज नथिंग रियलिटी एट ऑल, मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग। तो प्रोटागोरस एक सोफिस्ट था, उन्होंने कहा प्रोटागोरस जो सोफिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नथिंग इज रियल, नथिंग इज रियलिटी, मैन इज़ द मेज़र ऑफ एवरीथिंग। जैसे मैन ने मेज़र किया कि ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट, तो मैन इज़ द, और उसको अगर प्रूव कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, तो वैलिड नॉलेज बन जाता है। सो मैन इज़ द मेज़र ऑफ एवरीथिंग। तो इससे तो, लेकिन इसको अगर बहुत, इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इससे तो कोई भी कहेगा कि कोई चीज़ भी कुछ नहीं है, अगर यानी कि कोई मोरालिटी कुछ भी नहीं है हमारी, कोई यानी कि कुछ भी चीज़ है ही नहीं दुनिया में। अगर वाइस को भी, कुछ भी चीज़, रॉन्ग एक्ट को भी, वाइस को भी अगर वो जस्टिफाई कर देता है, प्रूव कर देता है, तब तो वही नॉलेज बन गया, उसी को लोग मानने लगेंगे। अगर किसी चीज़ को, रॉन्ग एक्ट को, रॉन्ग थिंकिंग को, रॉन्ग वे को अगर जस्टिफाई कर दिया, अगर प्रूव कर दिया, तब तो वही बन गया। तब तो इस तरह से समाज में क्या आ जाएगा, समाज में एनार्की हो जाएगा। और यह एनार्की जो कि है, गांधी जी वाले एनार्की नहीं होगी। गांधी जी एक मोरल बेसिस पे एनार्की लाना चाहते थे। या फिर हमारे जो कि थे कार्ल मार्क्स ने एक साइंटिफिक तरीके से जो एनार्की लाना चाहते थे, सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का एनार्की, तो वो एनार्की यह नहीं होगी। ये एनार्की हो जाएगी मार्क्स न्याय वाला, जंगल राज वाला, जहाँ एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है, क्योंकि देर इज नो लॉ, मोरल लॉ एट ऑल इन द मात्स्यन्याय, इन द जंगल राज। तो यह वही वाली एनार्की हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, देर इज नो रियलिटी एट ऑल। और ये लोग भी क्वाइट राइट थे, क्योंकि इन्होंने भी जब सब कुछ देखा समझा, तो इन्होंने भी नेचुरली है, इन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया कि देर इज़ नो नॉलेज एट ऑल, ओनली मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग, वट एवर द मैन थिंग। और मैन मतलब इंडिविजुअल मैन, हम आप ये सब सारे, ओके। सो सिमिलरली तो प्रोटागोरस ने ये कह दिया। लेकिन जब हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे स्टेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो स्टेट किससे चलता है, स्टेट चलता है मोरालिटी के बेसिस पे। क्योंकि अगर पुलिस स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पुलिस तो बहुत कम होते हैं, तो वो लोग पूरी इतनी पॉपुलेशन को, इतने बड़े एरिया को, इतने बड़े लैंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल अंदर से मोरालिटी ही कर सकती है। जैसे ब्रिटिश थे, ब्रिटिश को क्यों हम लोगों ने यहाँ से फ्रीडम लिया, ब्रिटिश को यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि वो लोग मोरल बेसिस पे हमारे सोसाइटी को गवर्न नहीं कर पाते थे। दे आर नॉट एबल टू, दे आर नॉट गवर्निंग द इंडियन सोसाइटी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोरलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वर्च्यू। दैट्स वाई आवर पीपल थॉट दैट वी हैव टू just fight a battle and throw them away from this country because they are not moral at all, they are not virtuous people at all, okay। तो इसी तरह से ये जो कि है ये तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता, बहुत। इससे तो कोई स्टेट ही नहीं बन पाता, इससे तो जंगल राज आ जाता, इससे तो हमारा मात्स्य न्याय आ जाता, ओके। तब जाके एक थे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ये हमेशा अपनी सोल की वॉइस सुनते थे, और इसी सोल की वॉइस, और इनके सोल्स की वॉइस जो सुनते थे, सोल ने इसको कहा कि नहीं, मोरालिटी है, वर्च्यू है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ओके, तो और सोल की बात सुनते थे, सोल की बात क्या मानते थे। तो सोल ने कहा कि मोरालिटी है, वर्च्यू है, और यही दोनों चीज़ स्टेट को
एक बचा सकता है, स्टेट को डेवलप करा सकता है। तब उन्होंने जो कि कहा कि नहीं, यू कैन नॉट से दैट मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग, यू कैन नॉट से दैट देयर इज़ नो नॉलेज एट ऑल, वन नॉलेज यू कैन से एट मोस्ट, यू कैन से कि ये लोग कहते थे कि वन थिंग इज एट मोस्ट यू कैन से दैट द इट इज ग्रेटर देन द अदर, बट देयर इज़ नो परमानेंट नॉलेज, देयर इज़ नो नॉलेज एट ऑल। तो ये बहुत बड़ा हमारे स्टेट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए नुकसानदायक होता। तो उन्होंने कहा नो, देयर इज़ नॉलेज। उन्होंने कहा कि ओके यू टेल मी। उन्होंने एक कॉलम बनाया, जस्ट कॉलम और अनजस्ट कॉलम को। यहाँ पे उन्होंने लिखा अनजस्ट और यहाँ पे उन्होंने लिखा जस्ट। उन्होंने कहा ओके दिस टू आर द थिंग। तो अब फॉल्सहुड किस में रखेंगे? उन्होंने कहा कि ये फॉल्सहुड किस में रखेंगे? तो फॉल्सहुड उन्होंने कहा कि हम लोग अनजस्ट कॉलम में फॉल्सहुड को रखेंगे। और जस्ट को किस में रखेंगे? जस्ट कॉलम में उन्होंने कहा कि जस्ट कॉलम में हम लोग रखेंगे, फॉल्सहुड को नहीं रखेंगे। ओके, सो जस्ट कॉलम में फॉल्सहुड को नहीं रखेंगे। यहाँ पे बना देते हैं एक जस्ट कॉलम, एक अनजस्ट, एक जस्ट। तो ये हो गया अनजस्ट साइड, ये हो गया जस्ट साइड। ओके, तो फॉल्सहुड को किस में रखेंगे? सबने कहा कि फॉल्सहुड को जो है, ये अगर फॉल्सहुड को है इसमें रखेंगे, अनजस्ट में रखेंगे, इसको जस्ट भी नहीं रख सकते। और तो कहा डिसीविंग, डिसीविंग भी कहा कि सबने अनजस्ट में रखें। कहा चीटिंग, चीटिंग भी कहा कि हम लोग अनजस्ट में रखें। तो कहा कि क्यों इन, तो कहा कि ओके यू हैव सेड ऑल दिस, वी विल कीप इट अनजस्ट को। लेकिन सपोज एक सन है, एक फादर है, और सन जो कि है इल है और वो दवाई खाना नहीं चाहता है, लेकिन हम फादर जो कि है जानता है कि अगर वो दवाई नहीं खाएगा तो वो और बीमार होता जाएगा और क्रिटिकल सिचुएशन आता जाएगा। तो वो फादर कह रहा है कि सन को कह रहा है कि इट इज़ जो कि है, इट इज़ सीन एट ऑल, चॉकलेट की तरह। और झूठ मूठ का, झूठ से जो कि है उसी तरह का चीज़ बनाया जो वो दवाई नहीं था, लेकिन उसी तरह का चीज़ करके सन को डिसीव करके कि देखो मैं इस तरह का चीज़ खाता हूँ, सन को चीट करके उस तरह का चीज़ को खाया और सन को रियल मेडिसिन दिया और कहा कि ये मेडिसिन नहीं है, ये तो चॉकलेट है, इसको खा लो बहुत अच्छा लगेगा। तो सन ने भी जब देखा कि फादर खा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से खा रहे हैं, तो सन नेचुरली, एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड क्या सीखता है? जो बड़े उसको सिखाते हैं, जो टीचर उसको सिखाते हैं। तो उन्होंने भी खाया। तो यह, लेकिन यह एक्ट फॉल्सहुड है। तो लोगों ने कहा कि अब इस एक्ट को जो कि है इस किस साइड में रखेंगे? तो लोग कहे कि नहीं, ये एक्ट जो कि है जस्ट साइड में रखाएगा। क्यों जस्ट साइड में रखाएगा? तो उन्होंने कहा कि क्यों जस्ट साइड में रखाएगा? अभी तो आपने कहा कि फॉल्सहुड, डिसीविंग, चीटिंग, इंस्लेविंग ऑफ द पर्सन, ये सब अनजस्ट है, तो इससे जस्ट साइड में क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो एक्ट इसलिए जस्ट बन गया, सोक्रेटिस ने समझाया कि जस्ट इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे वो एक्ट जो कि है वर्च्यू है। ओके, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिए कि जो कि है इंस्लेविंग किस में रखेंगे आप लोग? तो इंस्लेविंग कहा कि हम लोग इंस्लेविंग किसी को करते हैं, बंधक बनाते हैं, बंदी बनाते हैं, तो वो एक अनजस्ट एक्ट है। कहा ओके, लेकिन अगर कोई बहुत ही मर्डरर है, बहुत ही क्रिमिनल, बहुत ही ख़राब क्रिमिनल है, वो किसी को बहुत, हमारे सोसाइटी को, हमारे स्टेट को नुकसान पहुंचा देता है, तो वो किस में आप रखेंगे उस एक्ट को? अगर उसको बंदी बना के, अगर उसको इंस्लेव करके प्रिजन में डाल दिया जाता है, तो वो किस में रखेंगे? तो कहा कि नहीं, ये एक्ट भी जस्ट साइड में रखाएगा। ऑल्दो इंस्लेविंग यहाँ पे है, अनजस्ट है इंस्लेविंग किसी को कर, लेकिन यहाँ पे फिर वो जस्ट साइड में इस एक्ट को रखा जाएगा। अगर कोई क्रिमिनल को भले ही उसको अनजस्ट तरीके से कैप्चर करके उसे हमारे यानी कि प्रिजन में रखा जाएगा, तो क्यों वो जस्ट एक्ट कहला जाएगा? क्योंकि वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत नुकसान था, क्योंकि वो हमारे स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान था। तो इसी तरह वह एक वर्चुअस एक्ट हो गया। तो यहाँ भी वह एक वर्चुअस एक्ट हो गया, तो वो ये वर्च्यू हो गया, इसीलिए वो जस्ट एक्ट हो गया। अदरवाइज इंस्लेविंग भी जो कि था वो भी था अनजस्ट साइड में। ओके,
तो लेकिन वर्चुअस एक्ट के तहत वो भी कभी यानी कि जस्ट साइड में आ सकता है। और उसी तरह जो कि डिसीविंग भी उन्होंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि एक फ्रेंड है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि वह लगता है कि अब सुसाइड कर लेगा, उसके पास अगर कोई गन है कोई वेपन्स है तो वह सुसाइड कर लेगा। तो अगर एक फ्रेंड उसको बचाना चाहता है तो उसको डिसीव करके किसी तरीके से उसके रूम से उसके पास से किसी तरीके से उससे यानी कि उसका वेपन्स छीन लेता है। तो उस एक्ट को आप क्या कहेंगे? नेचुरली है, लोगों ने कहा कि अदरवाइज बीट यानी कि डिसीविंग ऑफ द फ्रेंड इज़ एन अनजस्ट एक्ट, लेकिन उस समय अगर उसको डिसीव करके चीट करके उसे फॉल्सहुड करके उस वेपन्स को ले लिया जाए, नहीं तो वो सुसाइड कर सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है या फिर बहुत ज़्यादा वो यानी कि नॉट फीलिंग गुड अबाउट द वर्ल्ड, नॉट फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ, देन तो वह सुसाइड कर सकता है। तो अगर उसका वेपन्स उस समय लिया जाए तो वह भी एक वर्चुअस एक्ट हो गया। ऑल्दो डिसीविंग करके किसी भी चीज़ को अगर लिया जाए तो डिसीविंग इटसेल्फ इज अनजस्ट, लेकिन वो वर्चुअस एक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वह जस्ट एक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्च्यू एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से सोक्रेटिस ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और कहे कि कोई भी चीज़ ना जस्ट है ना अनजस्ट है, कोई भी चीज़ ना जस्ट है ना अनजस्ट, उससे सिर्फ वर्च्यू जो कि है जस्ट बनाता है या अनजस्ट बनाता है। तो हमारा जो है क्या चीज़ रियलिटी क्या हो गई? रियलिटी मीन्स व्हाट? नॉलेज। नॉलेज क्या हो गई? तो नॉलेज हो गई इस तरह से, नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज इज वर्च्यू हो गई क्योंकि रियलिटी क्या हो गई? कोई भी एक्ट को, कोई भी चीज़ ना जस्ट है ना अनजस्ट है, उसमें अगर वर्च्यू प्रेजेंट हो गया तो वो जस्ट हो गया, वर्च्यू अब्सेंट हो गया तो वो अनजस्ट हो गया। इस तरह से सोक्रेटिस ने, सोफिस्ट ने जो कह दिया कि मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, देयर इज नथिंग परमानेंट राइट, नथिंग परमानेंट रॉन्ग, नथिंग परमानेंट गुड, नथिंग परमानेंट बैड, तो इन्होंने इसको देख के जो कहा तो, लेकिन सोक्रेटिस ने प्रूव किया कि सोक्रेटिस ने जस्टिफाई किया कि नो, अगर वो रियलिटी सिर्फ वर्च्यू है और वही नॉलेज जो कि है हमारा वर्च्यू है। तो नॉलेज जो कि है, क्यों नॉलेज वर्च्यू हो गया? नॉलेज इज वर्च्यू, रियलिटी इज वर्च्यू। ओके, तो सोक्रेटिस ने प्रूव किया कि हर चीज़ अगर वर्चुअस है तभी जाके वो, he has set an example, he has set an example for the reality, he has set an example for the knowledge कि knowledge is nothing but the virtue। कोई भी वर्चुअस एक्ट है, नॉलेज क्या है तो वर्च्यू बन गया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया कि कोई चीज़ अनजस्ट है ना जस्ट है, अगर वर्च्यू है तो वह जस्ट है, अदरवाइज वो भी चीज़ अनजस्ट है। और तो रियलिटी क्या हो गया? रियलिटी मीन्स नॉलेज। नॉलेज क्या हो गया? तो नॉलेज इज वर्च्यू हो गया। तो लेकिन वर्च्यू हो गया नॉलेज, लेकिन हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्या चीज़ वर्च्यूअस, कौन एक्ट वर्चुअस एक्ट है, कौन चीज़ अनवर्चुअस एक्ट है। तो इसको बिना जाने हम लोग कैसे जान पाएंगे कि क्या वर्चुअस है क्या वर्च्यू नहीं है, क्या इसका अपोजिट है? तो वर्च्यू को सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो वर्च्यू को सबसे पहले जानना ज़रूरी है, इसीलिए तभी तो हम जान पाएंगे कि क्या चीज़, कौन एक्ट हमारा वर्चुअस है कौन वर्चुअस नहीं है, तभी तो वो नॉलेज बनेगा आगे चल के। तो वर्च्यू को जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, तभी तो हम लोग जान पाएंगे कि ये जस्ट, इसको हम लोग जस्ट साइड में रखेंगे, तभी तो हम लोग कह सकेंगे कि रियलिटी इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू। तो इस तरह से उन्होंने, और फिर तो वर्च्यू को, लेकिन इसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि वर्च्यू है क्या और इसका अपोजिट क्या है, और वर्च्यू क्या नई चीज़ है, वर्च्यू क्या नहीं है, क्या वर्च्यू है, क्या इसका अपोजिट है, सब कुछ। तो इस तरह सबसे पहले जानना पड़ेगा वर्च्यू को। तो वर्च्यू है क्या, तो इसीलिए वर्च्यू को सबसे पहले जानना है, सबसे पहले पहचानना है, तभी तो उसको मानना है। इस तरह से वर्च्यू क्या हो गया कि वर्च्यू को जानना है, तो वर्च्यू क्या होगा? किसी भी चीज़ को जानेंगे, किसी भी चीज़ को पहचानेंगे, तो वर्च्यू इस तरह से हो गया नॉलेज।
नॉलेज को ही हम लोग जानना चाहते हैं, नॉलेज को ही पहचानना चाहते हैं। तो वर्च्यू क्या हो गया? वर्च्यू इज नॉलेज। सोक्रेटिस ने क्या कहा? सोक्रेटिस ने कहा कि नॉलेज क्या हो गया हमारा, यहाँ से प्रूव करके उन्होंने बता दिया कि नॉलेज हो गया हमारा वर्च्यू। नॉलेज हमारा हो गया वर्च्यू, रियलिटी हमारा वर्च्यू। कोई भी चीज़ ना राइट अनजस्ट है, ना राइट है, ना रॉन्ग है, ना गुड है, ना बैड है। वर्च्यू उसको गुड बैड राइट रॉन्ग जस्ट अनजस्ट बनाता है। तो इसीलिए हमारा जो नॉलेज है वह वर्च्यू है। ओके। और लेकिन उसके पहले वर्च्यू को जानना होगा, पहचानना होगा, तभी तो हम लोग जानेंगे कि, और वर्च्यू को जानना है, पहचानना है, तो वर्च्यू क्या बन गया? वर्च्यू बन गया नॉलेज। तो इस तरह से ये एक टू वे रिलेशन हो गया, इधर से भी और इधर से भी। नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज नॉलेज। ओके। सो फिलॉसफी बेसिकली तो सोफिस्ट तक तो हम लोगों ने समझ लिया। और सोफिस्ट को जस्ट, लेकिन सोफिस्ट ने जो मोरालिटी को सोसाइटी में लाया, स्टेट में लाया, सोसाइटी और स्टेट को जिस तरह से उन्होंने यानी कि उसे एक तरह के सॉलिडेरिटी दिया। लेकिन लोग जो कि है उस समय जो डेमोक्रेसी का इनका बोलबाला था, यानी कि सोफिस्ट लोगों का, तो उन लोगों को यह चीज़ हरास ना आया, उन लोगों को यह चीज़ समझ नहीं आया। और उन्होंने कह दिया कि ये जो केस हमारे उस समय मोरालिटी, वो अपने मोरालिटी को इस्टेब्लिश किए। और इस सोक्रेटिस ने मोरालिटी को इस्टेब्लिश किया। अब मोरालिटी को इस्टेब्लिश किया उन्होंने, वर्च्यू को इस्टेब्लिश किया उन्होंने। तो मोरालिटी को जब इस्टेब्लिश कर दिया तो उन्होंने उस समय, हम नेचुरली थे, सोक्रेटिस वाज बॉर्न इन 469 BC, 469 BC। ओके, 469 BC। तो सोक्रेटिस जब बॉर्न हुए 400